हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है थीटा का वह व्यापक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए हमारे पास यहाँ से टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर वर्गमूल 3 आ जाए। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमें यहाँ से साइन थीटा का मान देखना हो, यदि साइन थीटा बराबर हमारे पास यहाँ से साइन अल्फा के बराबर है, तो इस स्थिति में यदि व्यापक मान लिखना हो तो थीटा बराबर लिखा जा सकता है एन पाई प्लस माइनस 1 की घात आ रहा है एन अल्फा आ जाएगा। और यदि हम ये इसी अवधारणा के अनुसार इसे आगे सरल करें तो यहाँ से हमें पद दिया गया है टेन थीटा प्लस में आ रहा है हमारे पास सेक थीटा बराबर हमें दिया गया है वर्गमूल 3 के। तो दोनों पक्षों का हम यहाँ से वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का यदि वर्ग कर दे तो हमारे पास मान क्या आएगा, यह मान हमारे पास बराबर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या आ गया, प्लस आ जाएगा 2 सेक थीटा टेन थीटा के बराबर आ गया। और वर्गमूल 3 का जो वर्ग आएगा वह आएगा हमारे पास यहाँ से 3 के बराबर। यदि हम इसे आगे सरल करें तो टेन स्क्वायर थीटा का मान आएगा सेक साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कोस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, प्लस यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा आएगा 1 बट्टे कोस स्क्वायर थीटा प्लस से 2 गुणा सेक थीटा लिखा जा सकता है 1 बट्टे कोस थीटा, और टेन थीटा लिखा जा सकता है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा बराबर आ रहा है हमारे पास यहाँ से 3। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं इसका लघुत्तम हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा बनेगा। कोस स्क्वायर थीटा लेकिन हम इसे वज्र गुणा कर दे तो हमारे पास यह पद हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस में 1 आएगा, प्लस में 2 साइन थीटा आएगा, और बराबर में आ रहा है हमारे पास यहाँ से 3 कोस स्क्वायर थीटा। अब 3 कोस स्क्वायर थीटा को यदि हम सरल करें यह लिखा जा सकता है हमारे पास 3 गुणा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। अब यदि इन पदों का पक्षांतरण कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा तो है ही। अब हम बाकी बचे हुए पदों का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, बराबर में आएगा हमारे पास मान 0। इसे यदि हम सरल करेंगे तो यह लिखा जा सकता है 4 साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, प्लस का 2 साइन थीटा आ रहा है, और माइनस में 1 माइनस 3 माइनस का 2 आ जाएगा, बराबर आएगा 0। तो यदि हम यहाँ से ध्यानपूर्वक देखें तो इस पूरी समीकरण में हम 2 का भाग दे देंगे तो मान आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में आएगा हमारे पास साइन थीटा, माइनस में आएगा हमारे पास 1 बराबर 0। तो इसे यदि हम आगे सरल करें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा माइनस में आएगा साइन थीटा, माइनस में आएगा 1 बराबर आएगा हमारे पास यहाँ से 0। तो यदि हम प्रारंभ के 2 पदों को ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ से हमारे पास 2 उभयनिष्ठ आ जाएगा, साथ ही साइन थीटा उभयनिष्ठ ले सकते हैं। यहाँ मान आएगा साइन थीटा, प्लस में आएगा 1। इसी प्रकार माइनस यदि उभयनिष्ठ ले ले तो मान आएगा साइन थीटा, प्लस में आएगा 1 बराबर आएगा हमारे पास 0। तो यदि हम यहाँ से 2 पदों को देखें तो साइन थीटा प्लस 1 हमारे पास यहाँ से उभयनिष्ठ लिखा जा सकता है। शेष बचेगा हमारे पास यहाँ से 2 साइन थीटा, माइनस में आ जाएगा 1 बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं 0। तो यदि हम यहाँ से देखें या तो हमारे पास साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0 आएगा, या फिर हमारे पास यहाँ से 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0 आएगा। तो यदि हम यहाँ से देखें हमारे पास साइन थीटा बराबर माइनस का 1 प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, और या फिर हमारे पास यहाँ से यदि सरल करेंगे तो 2 साइन थीटा बराबर प्लस का 1 प्राप्त हो रहा है। इसे यदि हम सरल करें तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा का मान लिखा जा सकता है। इस स्थिति में हमारे पास यह साइन थीटा बराबर क्या आएगा, माइनस को यदि हम बाहर लिख दे 1 मान होता है हमारे पास साइन पाई बट्टे 2 का प्रथम चतुर्थांश में, या फिर यदि हम यहाँ से सरल करें तो साइन थीटा बराबर 1 बट्टे 2 आएगा, और 1 बट्टे 2 हमारे पास मान होता है साइन पाई बट्टे 6 का, यही है हमारे पास मान। अब यदि हम व्यापक पद के सूत्र के अनुसार इसे सरल करें तो हमारे पास थीटा का मान इस स्थिति में क्या आ जाएगा, थीटा बराबर व्यापक रूप में लिखा जा सकता है एन पाई प्लस माइनस 1 की घात आ रहा है एन, और क्योंकि यदि हम इस पद को यहाँ से सरल करें यहाँ से माइनस साइन पाई बट्टे 2 लिखा जा सकता है, साइन माइनस पाई बट्टे 2 के बराबर यह है हम जानते हैं यहाँ से। तो अल्फा बराबर हमारे पास माइनस का पाई बट्टे 2 आ रहा है, तो यहाँ से मान आ जाएगा माइनस का पाई बट्टे 2। या फिर थीटा का दूसरा व्यापक मान हमारे पास यहाँ से बनता है एन पाई प्लस माइनस 1 की घात एन पाई बट्टे 6। तो ये दोनों ही थीटा के व्यापक मान हमें इस प्रश्न से प्राप्त होते हैं। आशा है समझ आया। धन्यवाद।